10 हाथियों की मौत का जिम्मेदार कौन? कैसे मरे हाथी? हाथियों को किसने मारा? कोदों की फसल को किया बदनाम। कहां सिखाया हाथियों ने जहर? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उलटफेर। किसकी है लापरवाही? किसको है बचाने की साजिश? देखिए स्वदेश न्यूज पर बड़ा खुलासा। ऑपरेशन बांधवगढ़। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं अक्षय बिदुआ हूं। आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। बांधवगढ़ नेशनल पार्क में 10 हाथियों की मौत, यह भी आपको याद होगी। अभी यह घटना इतनी पुरानी नहीं हुई है। 29 अक्टूबर का दिन था 2024, जब हम सब 5 दिन के दीपावली त्योहार के बीच धनतेरस मना रहे थे। और उसी दिन माता लक्ष्मी के वाहन और भगवान गणेश जी के स्वरूप गज यानी कि हाथियों की मौत की खबर आनी शुरू हुई। उमरिया जिले का सलखनिया गांव, जहां के लोगों ने सुबह करीब 3 से 4 बजे के बीच कई हाथियों के चिंगाड़ने की डरावनी आवाजें सुनी, जो ग्रामीणों के मुताबिक दर्द और तकलीफ से भरी हुई आवाजें थी। रुक रुक कर सुबह करीब 10-11 बजे तक ये आवाजें आती रहीं। जहां 10 हाथियों की लाशें गिरी, वहां से लगभग 2-3 किलोमीटर की दूरी पर सलखनिया गांव है। आखिर क्या हुआ हाथियों के साथ और पूरी दुनिया को क्या बताया गया? क्या है बांधवगढ़ नेशनल पार्क के सलखनिया में हाथियों की मौत का राज? स्वदेश न्यूज करेगा आपके लिए पर्दाफाश। देखिए ऑपरेशन बांधवगढ़। सारी दुनिया को पता है कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क परिक्षेत्र की सीमा से लगे गांव सलखनिया में 10 हाथियों की कब्रें बनी। 29 अक्टूबर को जब पूरा देश दिवाली मना रहा था, धनतेरस के दिन खबर आई कि सलखनिया गांव में 13 हाथी बीमार होकर गिरे हैं। बीटीआर यानी कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन की ओर से बताया गया कि हाथियों की कुल संख्या 13 थी। सलखनिया गांव में कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर जंगल के ही एक मैदान में 13 हाथी पड़े पड़े तड़प रहे थे। जब तक बांधवगढ़ प्रबंधन चेता, तब तक 4 हाथी दम तोड़ चुके थे। 9 हाथियों का इलाज किया गया, जिसमें से 6 की मौत इलाज के दौरान हुई, जिन्हें वहीं दफना दिया गया। और 3 हाथी ठीक भी हुए, जो अब स्वस्थ हैं, लेकिन कहां हैं इसकी किसी के पास कोई जानकारी नहीं। AB श्रीवास्तव जी हैं और AB श्रीवास्तव जी वाइल्ड लाइफ के काफ़ी एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं। आप हाथियों के ऑपरेशन में अहम भूमिका निभा चुके हैं। जब उनका पोस्टमार्टम किया गया, सर भी उस टीम का हिस्सा थे। और सारी टीम वहाँ पहुँच गई थी। बांधवगढ़ की टीम थी, संजय टाइगर रिजर्व की टीम थी, हमारे स्कूल की टीम भी जा चुकी थी, और सारे फैकल्टी जो संबंधित एक्सपर्टाइज वाले हैं वो सब चले गए थे। और वो कान्हा की भी टीम आ गई थी। शुरू सेम डे जो टीम था वो वहाँ चालू हो गया था। और जब हम पहुँचे वहाँ तो हमने ट्रीटमेंट देखा, उनकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को हमने देखा, जो कि वो अप्रोप्रिएट चल रही थी। और उसी समय हमारे सामने एक एनिमल की डेथ हुई। तो हमारे सामने बाकी 2-3 वहाँ कारकस थे। एक बच्चा अब रेस्क्यू के दौरान मारा गया, जो भूख प्यास से मर गया, क्योंकि उसका रेस्क्यू हो ही नहीं पाया। तो मौत का कारण कोदों की फसल को खाना बताया गया, और यह भी कि कोदों में जहर था। कभी ये कि फंगस था, कभी ये कि कोदों में कोई जहरीला पदार्थ था। बस यही वो बातें थी जो हमें चौंका गईं। और आखिर आदिवासी जनजातियों की सदियों पुरानी फसल कोदों कुटकी ही तो है। तो फिर आखिर जो सदियों से कभी नहीं हुआ, वो कैसे हो गया कि इस प्रकृति के प्रारंभ से हाथी और कोदों दोनों थे? तो फिर अक्टूबर 2024 में ही क्यों हाथी और कोदों दोनों को बदनाम किया गया? कि प्रकृति के प्रारंभ से ही जब हाथी और कोदों दोनों थे,
तो अक्टूबर 2024 ही क्यों हाथी और कोदों पर भारी पड़ा? ये जब हमने उसका स्टमक खोला तो स्टमक में कोदो प्लांट्स थे और सीड भी कुछ बाहर आ गए थे। उसके बाद हमने जब ड्यूडेनम खोला तो वहाँ पर एंट्राइटिस थी, काफ़ी अनक्लॉटेड, बहुत ब्लड था पूरी इंटेस्टाइन में। और उसको जब ध्यान से देखा तो उसमें कोदो सीड्स भी थे और प्लांट्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स भी थे। और पूरी बॉडी में उसके सबकुटेनियस हेमोरेजेस बहुत ज़्यादा थे। सबकुटेनियस मतलब चमड़ी के नीचे खूनी धब्बे बहुत थे। नहीं, रिपोर्ट बाद में नहीं बनी, रिपोर्ट्स ऑन द स्पॉट ही बनी है। हाँ, एक प्रत्यक्ष गवाह हूँ मैं। और ऑन द स्पॉट तो जो रफ रिपोर्ट बनाई जाती है वो सबकी मैंने देखी है। और कुछ एलिफेंट के कारकस भी मैंने देखे हैं। और चूँकि जो एलिफेंट कारकस मेरे जुम्मे किया गया था उसका तो बहुत विस्तार से मैंने पोस्टमार्टम किया है। बस हमारी यही जिज्ञासा हमें खींच कर ले गई बांधवगढ़ नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व की ओर। और घटना स्थल था ग्राम सलखनिया, जिला उमरिया। जहां हाथियों की मौत हुई वो जगह सलखनिया गांव से कुछ 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये गांव 400 वर्ग किलोमीटर के बांधवगढ़ नेशनल पार्क की सीमा से सटा लेकिन परिक्षेत्र से बाहर है। दस हाथियों की मौत को लेकर इस समय जहां मैं हूं ये जगह चर्चा में है। और आपको बता दें कि ये जगह है मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के मानचित्र पर उभरा हुआ गांव सलखनिया। सलखनिया वो जगह है जहां पर सलखनिया में 10 हाथियों की मौत का मामला चर्चा में आया हुआ है, गरमाया हुआ है। ये इलाका बांधवगढ़ नेशनल पार्क के परिक्षेत्र में आता है। ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क के अंतर्गत तो नहीं है, लेकिन ये इलाका बांधवगढ़ नेशनल पार्क की सीमा से लगा हुआ है। सलखनिया गांव है, जिला उमरिया है। और यहाँ जो प्रबंधन काम करता है वो है बांधवगढ़ का नेशनल पार्क प्रबंधन। 10 हाथियों की मौत हो गई। सलखनिया गांव चर्चा में इसलिए है क्योंकि सलखनिया गांव के ही इर्द गिर्द हाथियों की लाशें मिलने का सिलसिला शुरू हुआ। हमारी जानकारी के मुताबिक जब हम इस जगह पर पड़ताल के लिए पहुंचे, ये वही खेत है जिस खेत पर बांधवगढ़ नेशनल पार्क प्रबंधन ने यह आरोप लगाया है कि ये कोदों का खेत है और यही कोदों खाकर हाथियों की मौत हुई है। लेकिन हमारे दिमाग को, हमारे जुनून को इसी चीज ने झंझनाया। हमने कोशिश की आकर ग्राउंड जीरो पर यह पड़ताल करने की कि 10 हाथियों की मौत आखिर एक साथ कैसे हो सकती है। और हमारे स्थानीय संवाददाता यहां पर विकास तिवारी ने हमें बताया कि दरअसल यहां पर 10 हाथी नहीं बल्कि 13 हाथी आए थे। 13 हाथी जब आए तो 13 में से 10 हाथियों की मौत हुई, 3 अभी भी लापता हैं। विकास को हम आगे जोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता दूं, मैं कैमरामैन आकाश से कहूंगा कि वो दिखाएं कि ये कोदों की फसल है। इस कोदों की फसल को जलाया गया। ये खेत वन विभाग प्रबंधन ने, बांधवगढ़ नेशनल पार्क का जो प्रबंधन है उसने इस खेत को बखर दिया है। आकाश, ये जमीन दिखाएं आप। या आप देख सकते हैं कि ये जो लकीरें पड़ी हुई हैं ये ट्रैक्टर और बखर की लकीरें हैं। ये देख सकते हैं, इस पर ट्रैक्टर के पंजे चलाए गए हैं, यानी कि इस पूरी फसल को कल्टीवेटर लगाकर ट्रैक्टर में बखर दिया गया है और कल्टीवेट करके इस कोदों की फसल को इकट्ठा करके इस तरह के ढेर बनाए गए हैं और इस तरह के ढेर बनाकर कोदों की फसल को जला दिया गया है। ये आप देख सकते हैं। आकाश से मैं कहूँगा वो दिखाएं। और क्योंकि कोदों की ये फसल जलाई गई है और आनंद फानंद में जलाई गई है, तो आप देख सकते हैं कि कल्टीवेटर से जो मिट्टी इकट्ठा की गई थी वो मिट्टी भी यहाँ पर इस जले हुए ढेर में आपको दिख सकती है। ये सबूत मिटाने की एक कोशिश है। और अब मैं कैमरे पर हमारे स्थानीय संवाददाता हैं विकास तिवारी, स्वदेश न्यूज़ के, मैं उन्हें लेकर आ रहा हूँ। विकास, ये आपने जैसा मुझे बताया कि वही खेत है जहाँ कोदों बोई गई और आपका जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क प्रबंधन है उसने ये कहा कि कोदों की फसल को चरकर ही हाथी मरे हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। आप बता रहे थे कि उस एरिया को कॉर्डन ऑफ किया जाना था, लेकिन ये सबूत मिटाने की कोशिश है। बिल्कुल, जो यहाँ देखा जा सकता है, जिस तरीके से आनंद फानम में पार्क प्रबंधन द्वारा लगभग 8 एकड़ खेती को
सबूत मिटाते हुए ऐसा कहा जा सकता है कि आनन फानन में नष्ट करा दिया गया ट्रैक्टर से। और यहाँ ये भी नहीं देखा गया कि एक गरीब किसान का बोर जो खेती के लिए कराया गया था उसको भी नष्ट कर दिया गया। और इसको सबूत मिटाने के तौर पे देखा जा सकता है। हम यहाँ भी देख सकते हैं, हमने ग्रामीणों से भी चर्चा की है और यहाँ हम देख सकते हैं कि उसी कोदो की फसल को अभी यहाँ बड़े स्तर पर मवेशी खा रहे हैं। और हमने जो अभी तक बात की है ग्रामीणों से, उनसे चर्चा करने में ये बात सामने आई है कि आज पूर्वजों से वो इस खेती को कर रहे हैं, लेकिन आज दिनांक तक किसी प्रकार से इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई। लगातार जंगली जानवर भी आते हैं, इस कोदो की फसल को खाते हैं, हाथियों के अलावा। लेकिन इतनी बड़ी दुर्घटना ये कहीं ना कहीं साजिश की ओर इशारा करती है। ये आकाश से मैं कहूँगा, आकाश आप ये दिखा सकते हैं मवेशियों को कि ये मवेशी जो हैं वो फसल खा रहे हैं। आप देखिए, ये हालांकि बखर दिया गया है कोदों का खेत, और सवाल सबसे बड़ा ये है कि कोदों खाकर आखिर हाथी मर कैसे सकता है। और दादा हमारे साथ हैं। दादा ज़रा आप इधर आएं। आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं कि कभी आपने ऐसा सुना कि हाथी कोदों की फसल खाकर बीमार हुआ हो? कभी नहीं सर, कभी नहीं सुना। कभी नहीं सुना। और ये लोग कह रहे हैं कि उसमें जहर का छिड़काव हो सकता है। आप तो देख रहे हैं, मवेशी चल रही, छेरी चल रही, भैंस चल रही, हम लोग इसको खा रहे हैं। अच्छा, ठीक है। पहले से हमारे बाप दादे से परंपरा चलत आया, लेकिन आज ये नया शिकायत मिल रहा कि हाथी कैसे खत्म हो गया, कि दोष लग रहा क्वादा का। अब परमात्मा जाने कि क्वादा से क्या विष बना। नहीं, मुझे आप ये बताइए कि कोदों की फसल खाकर हाथी मरे हैं, ये वन विभाग कह रहा है या बांधवगढ़ नेशनल पार्क प्रबंधन जो कह रहा है, लेकिन आपका क्या मानना है कि हाथी मरे कैसे होंगे? आप लोगों को कुछ तो पता होगा, इतने 10 हाथी एक साथ कैसे मर सकते हैं? परमात्मा जाना सर, अब ये चीज हमारे दिमाग में नहीं आ रहा। ये बोरवेल है विकास, इसको क्यों डिस्ट्रॉय किया गया होगा, इसको बर्बाद क्यों किया गया होगा, क्या लगता है आपको? ये एक मनसा, तानाशाही मनसा दिख रही है पार्क प्रबंधन की कि आप खेती को बिना किसान को जानकारी दिए हुए नष्ट कर रहे हैं। लगभग 8 एकड़ की खेती को नष्ट कर दिया गया और उसके साथ में उस बोर को भी नष्ट कर दिया गया। एक गरीब किसान के बोर को, जिसने एक पैसे जोड़कर बोर कराया कि एक बेहतर खेती करेगा, उस बोर को प्रबंधन ने नष्ट कर दिया है। ये एक तानाशाही रवैया दिखता है पार्क प्रबंधन का। हम ये आपको क्यों दिखा रहे हैं, इसके पीछे की मंशा बताएंगे। ये बड़ी मुश्किल से बोर होता है। देखिए, ये बोरवेल किस तरीके से डिस्ट्रॉय किया गया है, इस बोर को तोड़ दिया गया है। हम सब जानते हैं कि जंगल में पानी कितनी मुश्किलों से मिलता है। इस 8 एकड़ के किसान ने ये बोर कराया होगा, लेकिन वन विभाग की टीम ने आकर, बांधवगढ़ नेशनल पार्क प्रबंधन ने आकर इस पूरे बोर को तहस नहस कर दिया है, तोड़ दिया है। ये खबर जब आपको भोपाल पहुंचकर, हम प्रदेश की राजधानी पहुंचकर टीवी स्क्रीन्स पर दिखाएंगे, और ये खबर जब दिल्ली तक जाएगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने इस पर रिपोर्ट भी मांगी है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि आप इस मंशा को देखिए और आप इस मंशा को देखकर अंदाज़ा लगाइए कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या होगा, और क्या बांधवगढ़ नेशनल पार्क प्रबंधन जो है वो इस घटना को दबाने की कोशिश कर रहा है। इस खेत के किसान का कोई दोष नहीं था, और ये सरासर, जैसे हमारे तमाम ग्रामीण हैं जो ये आरोप लगा रहे हैं कि हाथी कोदों खाकर तो कम से कम नहीं मरे हैं। कोदू खाकर इसलिए नहीं मरे हैं क्योंकि अगर कोदू खाकर मरे होते तो ये चरवाहे, आप लोग रोज गाय चराते हैं यहाँ पर, तो इस तरह का नुकसान तो कभी हुआ नहीं आज तक गाय का। आपके मवेशी खाते हैं कोदू? जी, मवेशी खाते हैं, हम खाते हैं और मतलब जितने जंगली जानवर हैं सभी खाते हैं। तो ये आप लोग इसमें कुछ छिड़काव करते हैं रासायनिक? कभी नहीं करते, इसलिए कि ये मतलब जब जुताई हुआ, जुताई के बाद बरसात में जुताई होती है, उसी टाइम पे बुवाई होती है, बुवाई होने के बाद छोड़ दिया जाता है। वो अपन बरसात के टाइम में पानी बरसता है तो वो तैयार होता है। मुझे आप एक चीज़ बताइए, आप सब हमारे दर्शक हैं, आप मुझे एक चीज़ बताइए कि ये ग्रामीण हैं, ये बड़ी मुश्किल से अपनी आजीविका का जुगाड़ करते हैं, और ये ज़मीन की क्वालिटी, जो लोग खेती जानते हैं, जो लोग कृषि को जानते हैं, वो समझ सकते हैं कि ये भूमि एक तरीके से मरुभूमि है, ये काली मृदा नहीं है जहाँ पर बहुत अच्छी फसल पैदा होती हो। तो जब इस तरीके से दुर्गम परिस्थितियों में जंगल की ज़मीन से निर्वाह करने वाले ये ग्रामीण हैं, किसान हैं, तो ये उर्वरक के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? हम सब जानते हैं कि रासायनिक पदार्थ जो होते हैं, रासायनिक खाद जो
होती हैं वो कितनी महंगी होती हैं, तो यहाँ कोई पेस्टिसाइड्स का छिड़काव या फिर रासायनिक खादों के छिड़काव से बिल्कुल साफ तौर पर इनकार किया जा सकता है, क्योंकि ये ज़मीन एक मरुभूमि जैसी ज़मीन है, बहुत ज़्यादा रिच नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा इको फ्रेंडली होते हैं ये किसान, और बहुत ज़्यादा रासायनिक खादों पर निर्भर नहीं होते हैं, जैसे तैसे करके अपनी आजीविका का निर्वहन करते हैं। और ऐसे 8 एकड़ की इस ज़मीन में बमुश्किल थोड़ी सी फसल पैदा हुई होगी, और बोर में जहां मिट्टी के नीचे रेत दबी हो वो क्या पैदा करेगी, वो ज़मीन क्या पैदा करेगी। आप इस ज़मीन की क्वालिटी को देखिए, आपको लगता है कि इस ज़मीन का जो किसान होगा, जो ये पीली मिट्टी है, इसमें क्या पैदा होता है, क्या ये मिट्टी इतनी पैदावार देती है कि ये लोग रासायनिक खाद्य पदार्थों से खेती करें, रासायनिक खाद डालें? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो इस बात से तो साफ इनकार किया जा सकता है कि ये ज़मीन रासायनिक खाद्य पदार्थों के छिड़काव वाली ज़मीन नहीं है, ये फसल रासायनिक खाद्य पदार्थों वाली फसल नहीं है। अगर बांधवगढ़ नेशनल पार्क ये प्रबंधन ये कहता है कि हाथियों ने कोदों खाई और कोदों उनके पेट में फूली और उससे उनकी मौत हुई, तो ये तमाम जानवर दिन भर चरते हैं फसलों में। ये चरवाए हमारे साथ हैं जो कई सालों से चारा चरा रहे हैं, आज तक कभी इन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ, तो हाथियों को क्यों नुकसान हुआ? ये अपने आप में इन्वेस्टिगेशन, जांच का विषय है, और यही पड़ताल करने के लिए स्वदेश न्यूज़ इस वक्त ग्राउंड जीरो पर पहुंचा हुआ है, और पल पल की चप्पे चप्पे की अपडेट हम आपको इस पर देते रहेंगे। बने रहिए स्वदेश न्यूज़ के साथ। अब जब ये साफ हो गया कि ग्रामीण मानने को तैयार ही नहीं कि कोदों खाने से हाथी मरे, तो फिर आखिर वन विभाग या बांधवगढ़ प्रबंधन क्यों हाथियों को कोदों खाने से मारने पर तुला हुआ है, जबकि ग्रामीण कहते हैं कि हाथी कोदों के खेतों तक कभी पहुंचे ही नहीं। जब हाथियों की मौत हुई है, इस बारे में आपको पहले पता चला कि मतलब 24 घंटे पहले क्या था, कब आपको पता लगा, ये कहाँ? खाट में पड़े थे घर में। अच्छा। आवाज उनकी सुनाई दी थी। आवाज सुनाई दी रात में? फिर आपको कब पता लगा कि हाथियों की मौत हुई है? हो गया, फिर बाद में पता चला कि हाथी मर गए। अफसर लोग आए। अच्छा। लेकिन हमको वहाँ नहीं जाने दिए, नहीं देखे हैं। क्या हुआ फिर उनका? होगा फिर वाहन अफसर, तो फिर कोई रखने नहीं दिए। अच्छा। फिर उनको दफनाया गया? दफनाया गया, मिट्टी दी गई। अच्छा। हाँ। तो कितने बड़े इलाके में हाथियों के शव मिले हैं, जो लाशें मिली 10 हाथियों की? अब वही मूड़ा में है, चरकवा बाह के। हाँ। अच्छा। दादा हमारे साथ हैं, और दादा ने अभी एक बड़ी ही रोचक घटना मुझे बताई है, और इस पर मैं आपको, दर्शकों को उनके मुंह से खुद ये सुनवाता हूँ। दादा बता रहे थे कि इनकी एक बकरी गुमी और वो 2 दिन तक इसी खेत में रात भर चरती रही, और ये घटना हाथियों के मरने के ठीक 2 दिन पहले की, यानी कि 2 दिन पहले इसी कोदों के खेत में हरी भरी कोदों को बकरियों ने खाया, लेकिन वो बकरी नहीं मरी और हाथी मर गए। ये दादा खुद बताएंगे। मवेशी आज 6 साल से चरा रहा हूँ सर, और मेरी मवेशी जैसे अदय से कोदो कुटकी जैसे बोया रहता है तो मैं यहाँ चराता रहता हूँ हैं, और खुद अनाज धोखे से आ भी जाते हैं, मवेशी छूट गए खेत में तो वो भी खा गए। अभी आज तक ऐसा घटना नहीं हुआ। एक दिन की बात बताऊं, मेरी थवाक भर छेरी यहाँ पर छूट गए थे हैं, और थवाक भर छेरी जब छूट गए तो मैं वहाँ दूसरे जगह ढूंढते रह गया, और ढूंढते ढूंढते फिर यहीं आया। तो जब ढूंढते ढूंढते यहीं आया तब फिर छेरी मेरे को इसी क्वादों के अंदर मिले। अच्छा। हैं, यहाँ से निकाल करके मैं इसी तालाब में, बगल वाले तालाब में पानी दिया, और पानी दे करके और ले गया। अभी आज तक मेरी बकरी समूच है। सदियों से जंगल और जानवरों के साथ रहने वाले गांव वालों ने जब कहा कि हम अंदर जंगल के उस रास्ते पर जाकर देखेंगे कि आखिर हाथियों के साथ घटा क्या, तो पथौर रेंज के एक रेंजर ने वनवासियों को, दैनिक श्रमिकों को, जो इसी जंगल और इनके वन प्रबंधन का हिस्सा है, इन्हें ही जंगल में अंदर जाने से रोक दिया। आखिर क्या छुपा था जंगल में? करीबन 2:30-3 बजे के लगभग। अच्छा। वहाँ से जब हाथी आ रहे थे बहुत जोर से आवाज दे रहे थे, लगता है कि साला मर जाएंगे, इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे थे। और ये सुबह आपको कब पता लगा कि हाथी? लगभग हमें 3, 3:30, 4 के बाद। हाँ, लेकिन आपने हमें सुबह ही पता चल गया है कि हाथी घुसे हैं यहाँ। हैं, करीबन रात भर से हाथियों की आवाज आ रही थी? रात भर नहीं, करीबन 3:30-4 सुबह से। बिल्कुल।
अच्छा, तो ये जब हाथियों की आवाज आती है तो आप लोगों को कुछ पता लगता है कि संख्या कितनी होगी? संख्या अब ये तो गिनती नहीं मिलता रात में, अच्छा, इसलिए कि भाई देखने को मिलता नहीं है। तो 10 हाथियों की मौत की जो खबर हमने सुनी, तो आपको पता है कि 10 हाथी मरे हैं? या पता तो ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं? पता तो है बताने से, इसलिए कि जाने नहीं दिए जंगल विभाग ने। अच्छा। देखने के लिए किसी को नहीं जाने दिए, और इसका ये भी नहीं पता करते कि मतलब कहाँ से इन लोग चले हैं, इसको पता करना चाहिए उनको। बस वह कोदो में नंबर इनका लगा है। नहीं, तो ये कोदों बीच में आई कहाँ से? आप बता रहे हैं कि सुबह 3 बजे से हाथियों की आवाज आ रही थी। हाँ, तो और वो 3 बजे, आप क्योंकि बगल की गांव के रहने वाले हैं, तो 3 बजे रात को हाथी यहाँ तो नहीं चिल्ला रहा था, ये तो कंफर्म है ना? यहाँ भी आके चिल्ला रहे थे। अच्छा, कुछ लोग, कुछ दूर से भी आके? दूर से भी आके, मतलब बगैया साइड से चले हैं, वहीं से चिल्लाते हैं। आप तो जंगल में रहे हैं, जंगल के वासी हैं, तो आप ये तो बता सकते हैं कि हाथी अगर चिल्ला रहा है, चीख रहा है, तो उसको कोई तकलीफ है? हाँ, ये तो पता होता है ना कि भाई इतना जोर से चिल्ला रहा है तो क्यों चिल्ला रहा है। अब ये जब मारे हैं वो हाथी, तो उनको ये नहीं पता किया गया कि हाथी चले कहाँ से हैं। अच्छा। बस वही सलखनियाँ लगाए हैं कि यहाँ कोदो खा के ही मरे हैं, वहाँ आगे चल के नहीं पता करते कि शायद और कहीं कुछ ना पाए होंगे। भाई इतना जल्दी कोदो खा के तो न मारेंगे कि खाए या तुरंत जाके मर जाए, ऐसा तो होता नहीं। अच्छा, कोदों का ये कोई मतलब विज्ञान है ही नहीं इस फसल का कि पेट में जाकर फूले? बिल्कुल नहीं फूलता। तो ये इन्होंने, वन विभाग ने मतलब ये एक तरीके से षड्यंत्र किया? पता नहीं, अब वही जाने कि क्यों इसको मतलब बनाए हैं। और वहीं ये कैसे पता लगा आपको कि दफनाया गया इनको? वो है ये बताए जंगली, मतलब जंगली लोग। जंगली लोग? हो जाइए जरा। अच्छा, जंगली लोग आपको बताए कि हाथियों को दफनाया गया है? जी, जाने नहीं दिए किसी को। अच्छा, तो यहाँ उस दिन आपने क्या क्या मशीन देखी? ट्रक आए, जेसीबी आई, क्या आया? जेसीबी आया है। अच्छा, दफनाने के लिए। तो हाथियों की ये तादाद किसके लिए मुश्किल बन रही है? हो सकता है कि इस साजिश में वो लोग भी शामिल हैं, लेकिन एक बात तय है कि हाथी ना तो कोदों खाने से मरा है और ना प्राकृतिक मौत मरा है। 10 हाथियों की मौत में कोई ना कोई साजिश जरूर है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। और इसी बात की खोजबीन के लिए, इस इन्वेस्टिगेशन के लिए स्वदेश न्यूज़ की टीम अभी ग्राउंड जीरो पर रहेगी और आपको इस पूरी खबर का मर्म बताएंगे। आपको इस खबर की जड़ तक पहुंचकर आपको बताएंगे कि आखिर क्या क्या वो तथ्य हैं, पड़ताल करके जिन पर जांच होनी चाहिए और कौन दोषी हो सकते हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज़ के साथ। ये देखिए, स्वदेश न्यूज़ इस समय पहुंचा हुआ है ग्राउंड जीरो पर और ये हाथी की कब्र आप देख रहे हैं। ये 2 नंबर हाथी की कब्र है और मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है। फिर ये जिम्मेदारी हमारी थी कि स्वदेश न्यूज अपने देशवासियों के लिए हाथियों की मौत का सच सामने लाकर रहेगा, क्योंकि हमारे लिए सबसे पहले है देश। हम अपनी पड़ताल में उस जगह पहुंचे जहां हाथियों के साथ उनकी मौत का सच भी आनन फानन में दफन कर दिया गया। ये आप देख सकते हैं, इस समय मैं मेरी अपनी जो स्थिति है वो मैं अपने नियंत्रण में नहीं रख पा रहा हूँ, क्योंकि मैं एक हाथी की कब्र पे हूँ और मैं खुद एक वन्य पर्यावरण प्रेमी, वन्य जीव प्रेमी, पर्यावरण प्रेमी एक व्यक्ति, और हर किसी को मुझे लगता है होना चाहिए। स्वदेश न्यूज़ आपको ग्राउंड जीरो पर लाया है। ये 2 नंबर कब्र हाथी की है और आसपास ऐसी कई कब्र हैं और मुझे यहाँ स्मेल भी आ रही है क्योंकि यहाँ हाथियों को दफनाया गया है। ये जेसीबी के टायर्स हैं, बिना जूम किए दिखाइए, बिना जूम किए, ये जेसीबी के टायर्स हैं और मैं इस कब्र पर बैठकर इस गजराज को नमन करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस वक्त व्यथा में हूँ कि मैं हाथियों की कब्र पर आया हुआ हूँ और तकलीफ़ मुझे ये है कि इनके साथ जो भी हुआ वो बहुत दुष्कर हुआ, वो बहुत दयनीय था, करुणा से भरा था, दयनीय था और ये एक दुष्कर्म था। मैं इन गजराज को प्रणाम करता हूँ, स्वदेश न्यूज़ इनको प्रणाम करता है। हमारी संवेदना इनके साथ है और जैसा कि मैं यहाँ हवा में गंध ले पा रहा हूँ, यहाँ हाथी दबे हुए हैं, हवा में एक महक है, एक स्मेल यहाँ पर आ रही है, एक गंध यहाँ पर आ रही है, क्योंकि अंदर हाथियों के शव सड़ रहे हैं। तो इस गजराज को मेरा नमन है।
आइए और हम आपको और ऐसी कब्रें दिखाते हैं जहाँ पर हाथियों को दफनाया गया है। मैं हमारे कैमरा पर्सन आकाश से कहूँगा, आकाश आप थोड़ा जूम करके एक ये दिखाइए और आप अपनी जगह पर ही रहिए, ठीक है। ये जेसीबी के पंजे दिखाइए। ये जेसीबी से मिट्टी यहाँ से इकट्ठी की गई है, पहले ने गड़ाया गया है, फिर मिट्टी डाली गई है। और ये देखिए जेसीबी के टायर्स, रातों रात इन्हें दफन कर दिया गया है। और ये कोई ड्राइवर रहा होगा जिसने, ये मुझे लगता है कि कुछ पेड़ की छाल या रक्त या फिर मांस हो सकता है हड्डियों का, जो यहाँ पर है। ये हाथियों की कब्र है जो आप देख पा रहे हैं। और आकाश यहीं से आप इसे इस्टेब्लिश करेंगे, इस विजुअल को। मैं जहाँ जा रहा हूँ आप मुझे फॉलो करेंगे और मैं आपको दूर से ये हाथियों की कब्र दिखाऊंगा। एक कब्र आप क्या वो जूम कर सकते हैं, वो डंडा गड़ा हुआ है यहाँ से, एक कब्र वो है। आकाश एक कब्र उसके पीछे दिखाइए, एक कब्र वो है जहाँ वो तीसरा आपको पेज दिख रहा है टंगा हुआ। और एक कब्र मेरे बगल की ये है। क्या ऐसे आप दिखा सकते हैं आकाश? इसे दिखाइए, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। कब्र ये है हाथियों की, जहाँ पर ये हाथियों को दफनाया गया है। आकाश आप फॉलो करिए। ये आप एक और कब्र देख सकते हैं। और मैं दरअसल इस कब्र पर पैर नहीं रखकर जाना चाहता हूँ। यहाँ से क्रॉस होकर मैं घूम कर जाऊँगा, क्योंकि मैं इस वक्त बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ इन हाथियों की मौत को लेकर। इनके साथ जो कुछ भी हुआ है वो बहुत दयनीय था, दुखद था। और हमारी कोशिश है, स्वदेश न्यूज़ की कोशिश है कि हम न्याय दिलाएंगे, इस गजराज को हम न्याय दिलाएंगे। भगवान गणेश की हम पूजा करते हैं। और आप देखिए मैं कब्र को घूम कर आया हूँ, मैं पैर नहीं रखना चाहता हूँ इस कब्र पर। ये 8 नंबर की कब्र है, ठीक है। ये 8 नंबर की कब्र है जहाँ पर ये गजराज दफनाए गए हैं। और यहाँ भी हवा में गंध है, हवा में महक है। और अब मुझे मजबूरी में यहाँ पर जाना पड़ेगा आकाश। इस कब्र पर पैर पड़ते हुए मैं इस कब्र पर जा रहा हूँ। मुझे क्षमा कीजिए गजराज, ये आपका रक्त पड़ा हुआ है। यहाँ से जब हाथियों को आकाश रक्त दिखाएंगे, ये देखिए घसीटा गया है हाथियों को। ये देखिए ब्लड है पूरा। और ये उनका मल है, ये उनका मल है, ये हाथियों का मल है। देखिए आप, ये जेसीबी के पंजे हैं, जेसीबी के निशान हैं। और ये हाथियों की कब्र है जहाँ पर हाथियों को खोदा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा मैं आकाश से कहूँगा, आकाश आप मुझे आगे फॉलो कीजिए। ये हमने 2 नंबर की कब्र दिखाई, 8 नंबर की। हम थोड़ा आगे चलते हैं, कुछ और कब्रें हमारे आसपास हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं। सूरज ढलने लगा है, शाम होने को है। और इस समय आप देख सकते हैं कि शाम के 6 बजने के आसपास का समय हो रहा है। हमें जल्दी अपना काम ख़त्म करके यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि अंधेरा हो। और इसके पहले, क्योंकि यहाँ एक बड़ी साजिश भी चल रही है, हमें ये भी देखना है। वन विभाग प्रबंधन जो है यहाँ का, बांधवगढ़ नेशनल पार्क प्रबंधन, वो नहीं चाहता है कि, और एक और चीज़, जल्दी आइए, जल्दी आइए। मरते हुए हाथियों को कुछ दवाइयाँ दी गई हैं। किनले का डिस्टिल वाटर, ये दवाइयों की शीशियाँ। मैं आकाश से कहूँगा, आकाश आप दिखाइए ये दवाइयों की शीशियाँ। मरते शायद कुछ हाथी यहाँ जिंदा थे और इनको जलाने की कोशिश की गई है। देखिए ये जलाने की कोशिश की गई है। इस सामान को जिससे इलाज किया गया, जो भी किया गया, इसके रैपर जला दिए गए हैं। मुझे समझ, यानी कि ये हाथी यहाँ जिंदा थे और आपने उनका इलाज करने की कोशिश की। और ये क्या है, ये राख जो है, इसमें क्या जलाया गया है? ये राख, ये चूना कहाँ से आया? ये चूना है क्या है? और ये छोटी छोटी बॉटलें जो, ये देखिए, ये नमक, ये शायद नमक, वो नमक है जो हाथियों की बॉडी पर डाला जाता है। नमक का पैकेट हाथियों की बॉडी पर ये डाला जाता है, नमक का पैकेट है। ये देखिए, इसको भी जलाने की कोशिश की गई है, थोड़ा डिस्पोज करने के लिए हाथियों के लाशों को। पैकेट, ग्लास, ठीक है। ये छोटी छोटी पानी की बॉटल्स, एक भारी बॉटल किनले की, क्योंकि इसमें पानी था, ये जल नहीं पाई।
ये बॉटल, ये सब आप दिखाइए आकाश हमारे दर्शकों को कि ये कितनी बड़ी साजिश है, ये कितनी बड़ी साजिश है। ये वन विभाग के लोग, ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क के लोग, ये आखिर चाहते क्या हैं? हाथी जिंदा थे, उनका आपने इलाज यहाँ पर, पता नहीं है क्या साजिश है, ये समझ नहीं आता। ठीक है आकाश, यहाँ दिखाइए। स्वदेश न्यूज़ की ये कोशिश थी कि ग्राउंड जीरो पर जाकर सच सामने लाया जाए। यहाँ स्थानीय लोगों से हम बात भी करेंगे और हाथियों के साथ क्या हुआ होगा इसकी हम पड़ताल अभी जारी रखे हुए हैं। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के सलखनिया गांव से यहाँ के हमारे स्थानीय संवाददाता विकास तिवारी के साथ कैमरा पर्सन आकाश अक्षय विदुआ, स्वदेश न्यूज़, सलखनिया गांव, जिला उमरिया। हाथी कोदों की फसल खाने से मरे और कोदों जहरीली थी। पीएम रिपोर्ट्स भी यही दावा करती हैं कि हाथियों के शरीर पर विषाक्तता के सबूत मिले हैं, लेकिन हमें चैन कहां था? हम कहां मानने वाले थे? हमें तो शुरू से ही शक था कि हाथियों की मौत के राज में कुछ दफन है। अगर पशु चिकित्सक रिपोर्ट्स सब यही दावा कर रही हैं कि हाथी जहर से मरे, तो हम सच सामने लाएंगे। हम सच सामने लाकर रहेंगे कि हाथियों को जहर किसने दिया, कहां से खाया हाथियों ने जहर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्वदेश न्यूज़ लगातार ग्राउंड जीरो से इस खबर को दिखा रहा है और जो 10 हाथियों की मौत, उस पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सलखनिया से लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर जो हाथियों का ट्रैक था, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हाथियों ने अपने मल को छोड़ा है। जानकारों की माने तो मल को जो हाथियों द्वारा छोड़ा जाता है वो एक जगह एक साथ छोड़ा जाता है, पर यहाँ पर ये मल की स्थिति को देख के ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि ऐसा लग रहा है मल को देख के कि या तो हाथियों को किसी के द्वारा खदेड़ा जा रहा था या वो किसी परेशानी में भाग रहे थे। इस मल की आप मात्रा को देखकर ये समझ सकते हैं और किस तरीके से ये फैलाव है इस मल का और किस तरीके से मल को ये छोड़ा गया है। इसकी मात्रा को देखकर हम ये समझ सकते हैं कि वो भागते हुए किसी परेशानी में या किसी के द्वारा उन हाथियों को खदेड़ा जा रहा था, दौड़ाया जा रहा था। इस स्थिति में इस मल को छोड़ा गया है। आप कैसे देखते हैं? मेरे साथ में अक्षय हैं, उनसे भी मैं समझूंगा कि इस तरीके की स्थिति को देख के आप क्या समझ पा रहे हैं इस स्थिति को देख के। देखिए, ये आज हमारे इन्वेस्टिगेशन का दूसरा दिन है। आज हमारे इन्वेस्टिगेशन का, जब से हम यहाँ पर आए हैं, बांधवगढ़ नेशनल पार्क का परिक्षेत्र है और हमारा जो शक था, क्योंकि सलखनिया गांव के ग्रामीणों के ऊपर जो आरोप लगाया गया कि आपकी कोदों खाने से मौत हुई है, और एक ग्रामीणों के आने जाने का एक आम रास्ता है जो ग्रामीण अंचल के गाँव वन्य ग्राम अंदर बसे हुए हैं, यही वो ट्रैक है जिस पर आने से ग्रामीणों को रोका गया था और उन्हें ये कह दिया गया था कि आप यहाँ नहीं आ सकते। और हमारा पूरा शक है, अभी हम और अंदर जा रहे हैं और अंदर जाकर हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि आखिर हाथी किस ट्रैक से आए हैं, कि आखिर हाथियों का ट्रैक क्या रहा। और ये पहला सबूत जो हमें मिला है, विकास, स्वदेश न्यूज़ की टीम दूसरे दिन का इन्वेस्टिगेशन जारी रखेगी। पहला सबूत हमें मिला है कि यही हाथियों का ट्रैक था जिस ट्रैक से होकर हाथी गुजरे होंगे। देखिए, इस स्थिति को देख के ये साफ स्पष्ट समझ में आ रहा है कि हाथियों की जो स्थिति थी वो भागम भाग वाली रही कहीं ना कहीं, और ये भागते हुए हाथी आगे की तरफ गए हैं। और जिस तरीके से हमने वहाँ ग्रामीणों से भी बात की थी सलखनिया में, उनका साफ तौर पे ये कहना था कि हाथियों का झुंड पूरा उस कोदों के खेत तक पहुँचा ही नहीं। ये सारी स्थिति को देख के ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं हाथी उनके गंतव्य स्थान से ही परेशानी में थे और वो किसी परेशानी से जूझ रहे थे। ये मैं, हमारे कैमरा पर्सन आकाश है, मैं इनसे कहूँगा, आकाश, दोनों तरफ आप ये विजुअल इस्टेब्लिश करिए। दरअसल ये घनघोर जंगल है जहाँ पर इस वक्त हम हैं और ये पूरा जोन जो है, ये हमें पूरा इस चीज़ का शक था। हमने इस पर इन्वेस्टिगेशन अपनी चालू कर दी है कि हाथियों के साथ जो भी जहर खुरानी हुई है वो इसी रूट पर हुई है आगे जाकर। और अगर तुरंत में हमें आने दिया जाता या ग्रामीणों को आने दिया जाता, जैसा कि उनका आरोप है कि वन प्रबंधन ने, बांधवगढ़ नेशनल पार्क मैनेजमेंट ने उन्हें रोका है, तो
यहाँ पर आपको फुटप्रिंट भी दिखते, लेकिन चूंकि अब इस घटना को 2 दिन हो चुके हैं तो हम फुटप्रिंट तो नहीं ढूंढ पाएंगे, लेकिन शक ऐसा है कि शायद इस तरफ से हाथी आए होंगे। कुल मिलाकर हाथियों का मल अब हमारे पास इकलौता सोर्स बचा है जिसके आधार पर हम ये बता पाएंगे आपको, और हम ये समझ पाएंगे कि हाथियों का रूट क्या रहा होगा, क्योंकि हाथियों के साथ जो जहर खुरानी हुई है वो इसी रूट पर हुई है, उन्हें जहर दिया गया है, ये तो तय है। और आरोप लग रहा है सलखनिया गांव के ग्रामीणों पर कि कोदों खाकर हाथियों की मौत हुई है। और बिस्रा रिपोर्ट जो आई है पीएम की, उसमें भी डॉक्टर ये इस्टेब्लिश कर चुके हैं, ये डिक्लेयर कर चुके हैं कि कोदो खाने से ही मौत हुई है। तो अब हमारा जो शक था उस पर हम काम कर रहे हैं कि हाथियों को जहर तो दिया गया, लेकिन ये कोदों के थ्रू मौत नहीं हुई है, ये डेथ नहीं हुई है 10 हाथियों की। और जहर कहाँ दिया गया, कैसे दिया गया, जहर हाथियों के शरीर में पहुंचा कैसे, क्या वो सोर्स था, बस यही बताने के लिए हमारी इन्वेस्टिगेशन है। आगे हम चलते हैं, आप बने रहिए स्वदेश न्यूज़ के साथ। स्वदेश न्यूज़ लगातार ग्राउंड पर है और इस चीज़ की पड़ताल कर रहा है कि आखिर 10 हाथियों की मौत के पीछे कौन है 10 हाथियों की मौत का हत्यारा, किस वजह से इतनी बड़ी संख्या में हाथियों की मौत हुई है। मेरे साथ में कुछ ग्रामीण हैं, मैं उनसे बात करूंगा कि वो कैसे देखते हैं जिस तरीके से प्रबंधन के द्वारा दावा किया जा रहा है और जिस तरीके से ये रिपोर्ट आई है। क्या नाम है आपका? देवेंद्र तिवारी। तिवारी जी, ये 10 हाथियों की जो मौत हुई है उसको आप कैसे देखते हैं? ये मौत कोदो खाने से नहीं हुई है। तो ये आप क्या वजह क्या हो सकती है? और वजह तो हमको कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि हम इसके बाद में क्या कि हम न तो बाहर हाथी दांतने तक नहीं जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये देखा गया था कि जिस दिन हाथी सलखनिया की ओर जा रहे थे तो यहाँ ऐसा बताया जा रहा है कि बड़ी ज़ोर से चिंगाड़ थी, हाथियों में एक आवाज़ में दर्द था, इस तरीके से यहाँ पर सुना गया। तो क्या इस तरीके की आवाज़ें आपने भी सुनी और इस चीज़ को आपने जो परिचर्चाएँ होती हैं गाँव में, क्या ये इस तरीके की बातें सामने आई क्या? नहीं, हाथी चिल्लाते हैं वैसे, लेकिन हम उस तरह का चिल्लाट नहीं सुने हैं। अच्छा, अभी आपने जो अभी एक बात और लगातार शिकायत इस गांव में ये हो रही है कि हाथियों के द्वारा जब फसल को चौपट किया जाता था, आप लोगों के द्वारा शिकायत की जाती थी लगातार, पर पार्क का प्रबंधन जो है वो यहाँ शिकायत के बाद भी नहीं पहुँचता था। नहीं, कोई नहीं आता। ये क्या है पूरा मामला? ये हाथी निकलवाने यहाँ कोई नहीं आता। यहाँ गाँव के लोग ही अपने परिश्रम से, ट्रैक्टर के माध्यम से स्वयं डीजल खर्च करके निकलवाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा दादा सिंह। तो आप देखने जा रहे थे? जा रहे थे। क्या बोला गया फॉरेस्ट? वहाँ से कहने हम मत जाइए। क्या कहा गया, क्यों नहीं जाइए? है वहाँ मत जाओ। तो हाँ, आपको क्या लगता है? हाँ, ये बगैया गांव है। वो चौकी तक गए, वहाँ गाड़ी खड़ी की है सर, तो कहा हाथी कहाँ मारा, तो वहाँ गए तो कहीं यहाँ नहीं जाने, बिल्कुल ये सब ये हाथ धक्का मार मार के यहाँ पीछे कर दिए, बस आ गए। हम ये लगे कि हम कम से कम देख लें और पाँव टेक लें, कैसे मरा, कैसे का हुआ, पाँव तो टेक ले। गणेश भगवान है, दुख लगी, इतनी बड़ी शरीर, इतनी बड़ी हाथ पाटा परी हुई, तब हम ये पार से पार न हैं, तो हमें बड़ी दुख लगी। निश्चित रूप से सलखनिया के बाद स्वदेश न्यूज लगभग 10 किलोमीटर पहले बगैहा ग्राम में है और हम ग्राउंड जीरो से इस रिपोर्ट को दिखा रहे हैं। यहाँ पर ग्रामीणों का कहना ये है कि 10 हाथियों की मौत कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े करती है। बमरा का ये डैम है, हम आपको लेकर जाएंगे और पूरी इन्वेस्टिगेट करेंगे स्टोरी को, इस खबर को कि इस डैम पर क्या वाकई में कुछ सबूत मिल सकते हैं जहर खुरानी के। हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं ये हाथियों का मल है, क्योंकि जानवरों की मूवमेंट को इसी से इन्वेस्टिगेट किया जाता है, ट्रैक किया जाता है, तो फुटमार्क, पदचिन्ह या फिर उनके मल से। ये आप इस वक्त हाथियों का मल देख रहे हैं, ये यहाँ पर हाथियों के रहने के निशान मिले हुए हैं और हाथी लगता है यहाँ कई दिन रुके हैं। ऐसा नहीं कि ये एक ही जगह पर है, ये हाथी यहाँ कई दिन रुके हुए हैं। बमरा के डैम पर इस समय हम पहुँचे हुए हैं। इस जगह पर क्या हाथी रुके हुए हैं ये हम पड़ताल करने आए और हमारी पड़ताल में ये पता लगा कि हाथियों का ये डेरा यहाँ पर रहा है, बहुत दिन तक हाथी यहाँ पर रुके हुए हैं। खबर ये मिली थी कि मछलियाँ यहाँ पर मर रही हैं, तो मछलियाँ मर रही हैं कि नहीं मर रही हैं पानी से, ये देखिए। एक और जगह मैं हमारे वीडियो जर्नलिस्ट आकाश से कहूँगा दिखाएं, यहाँ भी हाथियों का मल ये गिरा हुआ है।
ये आप देख सकते हैं, यहाँ भी हाथियों का मल गिरा हुआ है, यानी कि हाथियों के रहने के निशान यहाँ पर हर जगह मिले हैं। तो ये तो तय है, क्योंकि वाटर बॉडी है, पानी है, जल है, तो यहाँ पर हाथी आकर रुके और कई दिनों तक रुके। और ये जो क्षेत्र है ये बता रहा है आपको कि इस समय यहाँ की स्थितियाँ बताती हैं कि हाथी यहाँ रुके और उन्होंने यहाँ खाया पिया, पेड़ों की टहनियाँ तोड़ी, पेड़ों के पत्ते तोड़े, खाए, और बड़ा समूह था जो काफ़ी दिन यहाँ रुका है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं, ये बमराह का डैम है जहाँ इन्वेस्टिगेट करते हुए हम पहुँचे हैं। हमारी पड़ताल आपको यहाँ लेकर आई है और स्वदेश न्यूज़ ग्राउंड ज़ीरो पर है और हम लगातार ग्राउंड ज़ीरो पर बने हुए हैं और हमारी ये कोशिश है बताना हाथियों की मौत का सच सामने लाना। हमें ये जानकारी मिली कि ये जो डैम है, इस डैम में मछलियाँ मर रही हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हाथियों को जहर दिया गया हो? क्या पानी के माध्यम से जहर उनके अंदर गया है? ये हमारे दिखाने की एक कोशिश है। तो इसी खबर को हम पुख्ता करने के लिए इसकी पड़ताल करते हुए हम आए हैं कि क्या वाकई में यहाँ ऐसे कोई सबूत, ऐसे कोई सुराग हमें मिल सकते हैं कि पानी में जहर था। क्योंकि कुछ सूत्रों के माध्यम से ये पता लगा कि मछलियों की मौत हो रही है पानी से। मछलियों की मौत क्यों हो रही है पानी से, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आए हुए थे बमेरा डैम है और बमेरा डैम पे जैसे हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर मछलियाँ बहुत मरी मिली हैं और ये हमारी पड़ताल का एक और स्टेशन था, एक और हमारी मंजिल थी। ये जो मछलियों के निशान हम आपको दिखा रहे हैं ये इस बात की तस्दीक करती हैं कि इस डैम में कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे कि मछलियों की मौत हो रही है। सलखनिया गांव से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर ये बमराह का डैम है। इस डैम में मछलियां क्यों मर रही हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हाथियों के चिन्ह यहाँ पर देखे गए, मछलियों के कंकाल यहाँ पर देखे गए और इसके बाद अब ये जांच का विषय है कि अगर हाथी यहाँ रुके और हाथियों ने पानी पिया, हाथियों का मल यहाँ मिला, हाथियों के फुटमार्क यहाँ पर मिले, पदचिन्ह यहाँ पर मिले, तो आखिर ये ऐसा क्या है इस पानी में कि मछलियाँ यहाँ पर मर रही हैं, ये एक जांच का विषय है। और वन विभाग को, इसके अलावा बांधवगढ़ नेशनल पार्क प्रबंधन को इस बात की जांच करनी चाहिए कि बमराह डैम के पानी में ऐसा क्या है कि मछलियाँ यहाँ पर मर रही हैं। हाथी यहाँ रहे, रुके, बहुत दिन रुके, ऐसे हमने सबूत देखे, ऐसे हमें चिन्ह पाए गए कि हाथियों का एक बड़ा झुंड यहाँ पर रुकता रहा है। और बमराह डैम में आखिर पानी में ऐसा क्या है कि मछलियाँ मर रही हैं, कछुए मर रहे हैं? क्या हाथी भी इस पानी का शिकार हुए? क्योंकि पानी तो है तो जानवर पानी पिएगा, लेकिन बमराह डैम में क्या पानी में कुछ विषैला तत्व है, कोई विषैला पदार्थ है? इस बात की जांच होनी चाहिए। एक दिन में 10 हाथियों की मौत किसी न किसी बड़ी साजिश की तरफ, घटना की तरफ इशारा करती है। शक की सुई घूमती है जहर खुरानी पर। क्या हाथियों को सामूहिक रूप से जहर दिया गया? हम हमारे इन्वेस्टिगेशन में, इस पड़ताल में स्थानीय लोगों से बात करते हुए, जांच पड़ताल करते हुए हम इस समय पहुंचे हुए हैं बुमरा डैम पर। और ये सलखनिया गांव का बुमरा डैम है। यहाँ पर टूरिस्ट भी आते हैं कभी कभार घूमने के लिए, लेकिन खबर जैसी मिली थी और जिस तरह की शंका थी, वो साक्ष्य, वो सबूत मौके पर मौजूद है। हमारा शक इस बात को लेकर है और अब ये शक पूरी तरीके से यकीन में बदल चुका है। हम ये कह रहे हैं कि इस डैम के पानी में जहर है। हाथी यहाँ पर रुके, इस बात का साक्ष्य हमने आपको दिया। इस पानी में वो राज दफन है। जिस तरह पोस्टमार्टम की पीएम रिपोर्ट में जो बिस्ट्रा रिपोर्ट आई है उसमें ये कह दिया गया कि मौत कोदों से हुई है, तो इस बात का यकीन मानिए कि मौत कोदों से नहीं हुई है, मौत इस पानी को पीने से हाथियों की हुई है। तो सबसे पहले वो सबूत देखिए कि हाथी आए और हाथियों ने पानी पिया। मैं आपको दिखाता हूँ फुटप्रिंट्स हाथियों के पानी पीने के। ये आप देख सकते हैं कि ये फुटप्रिंट हैं हाथियों के। हाथियों के फुटप्रिंट हैं, आप देख सकते हैं। आकाश दिखाइए हमारे दर्शकों को। ये एक बड़े हाथी का फुटप्रिंट है, आप देख सकते हैं। और ऐसे कई फुटप्रिंट मैं आपको दिखाऊंगा जो ये तय करेंगे कि हाथी किनारे पर आए, हाथियों ने पानी पिया। एक और फुटप्रिंट मैं हाथी का आपको दिखाता हूँ। आइए आकाश, आप आराम से आइए, देख कर आइए। एक और हाथी का फुटप्रिंट मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जो फुटप्रिंट है हाथियों के
निशान देखिए, ये इस समय मैं आपको दिखा रहा हूँ। हाथियों के पानी के पास ये पैरों के निशान हैं और ये इस बात की तस्दीक करते हैं कि हाथी यहाँ पर आए थे, हाथियों ने पानी पिया है। ये बड़े फुटप्रिंट्स हैं। स्वदेश न्यूज़ ग्राउंड ज़ीरो पर पहुंचा हुआ है और हम ये दिखा रहे हैं कि बड़े फुटप्रिंट्स हैं, हाथियों के पैरों के निशान हैं और ये बताते हैं कि हाथी यहाँ पर आए थे और हाथियों ने यहाँ पर पानी पिया है। और हमारा शक इस बात को लेकर है कि इस पानी में जहर है। अभी मैं आपको इस किनारे पर कई सारे स्केलेटन्स दिखाऊंगा, कई सारे कंकाल दिखाऊंगा, कई जलीय जीव दिखाऊंगा और साक्ष्य आपको बताऊंगा कि मछली और कछुए कितने मरे हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन आकाश से कहूँगा कि आकाश आप आएँ मेरे पीछे और हम इस बात की पड़ताल करते हुए स्वदेश न्यूज़ पहुँचा था, सलखनिया से निकला और पहुँचा है इस डैम पर जहाँ पर इस पानी में जहर होने के साक्ष्य मिलते हैं। तो आइए, बमेरा डैम, यहाँ पर सलखनिया से करीब 10-12 किलोमीटर की दूरी पर बमेरा डैम है और मैं आपको दिखा रहा हूँ जलीय जीवों के वो साक्ष्य। ये देखिए, ये एक मछली का कंकाल है और ये अभी बहुत पुराने नहीं हैं। ऐसे कई साक्ष्य मैं आपको दिखाऊंगा। आखिर ये मछली क्यों मरी है किनारे पर इतनी, इस बात की जांच होनी चाहिए। वन विभाग या बांधवगढ़ नेशनल पार्क प्रबंधन जो ये बोल रहे हैं कि कोदों से मौत हुई है, आपने 10 हाथियों की मौत से पल्ला झाड़ लिया है। आप इसकी जांच कीजिए कि इस पानी के किनारे ये मछलियों की मौत क्यों हुई है। आइए और दिखाते हैं, क्या हाथियों की मौत का राज इस पानी में दफन है, वो दिखाइए। अभी हम आपको ऐसे और कंकाल बताएंगे जो इस बात की तस्दीक करेंगे, इस बात का यकीन दिलाएंगे कि ये जलीय जीवों की मौत कैसे हुई। ये एक और स्केलेटन देखिए, एक और कंकाल देखिए मछली का। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये मछलियाँ अभी कुछ ही दिन में मरी हैं। इन्हें जानवरों ने खाया है, लेकिन जानवरों ने निकाल के नहीं, ये मछलियाँ मरी मिली। ऐसे बहुत सारे कंकाल मैं आपको बताऊंगा और कई मछलियाँ तो ऐसी मिली हैं जिन्हें ना तो पक्षियों ने खाया है ना कि नहीं जानवरों ने खाया है। मछलियाँ अगर मरी हुई बाहर मिली तो उन्हें ख़त्म हो जाना चाहिए था, उन्हें खा लिया जाना चाहिए था, लेकिन वो क्योंकि जहरीली थी इसलिए उन्हें नहीं खाया गया है। इस बात का मैं आपको यकीन दिलाने के लिए पड़ताल अपनी जारी रख रहा हूँ। यहाँ पर स्वदेश न्यूज़ ग्राउंड ज़ीरो पर पहुँचा हुआ है। प्रदेश के उमरिया ज़िले के सलखनिया गांव जहां पर 10 हाथियों की मौत हुई है, वहां पर बमराह डैम हम आए इस बात की जांच करने के लिए क्या इस पानी में कोई विषैला तत्व है, क्या ये पानी जहरीला है। हाथी यहाँ रुके, हाथियों ने यहाँ पानी पिया, कई दिन यहाँ हाथियों का एक बड़ा सा मुँह रुका है और जैसे कि मौके पर स्थितियाँ मिली हैं कि मछलियों के कंकाल मिले हैं, कछुओं के कंकाल मिले हैं, इतनी बड़ी तादाद में मछलियों का मरना जाँच का विषय हो सकता है। हमारे वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ स्थानीय सहयोगी उमरिया से विकास तिवारी के साथ सलखनिया गांव से मैं अक्षय विधुआ, स्वदेश न्यूज़ के लिए। रहिए हमारी पड़ताल में स्वदेश न्यूज़ के साथ, देखते रहिए ऑपरेशन बांधवगढ़, क्योंकि हाथियों की मौत के राज से पर्दा उठने वाला है। क्या पानी में कुछ विषैला तत्व है, कोई विषैला पदार्थ है, इस बात की जांच होनी चाहिए। मौत इस पानी को पीने से हाथियों की हुई है। 10 हाथियों की मौत का जिम्मेदार कौन, कैसे मरे हाथी, हाथियों को किसने मारा, कोदों की फसल को किया बदनाम, कहां सिखाया हाथियों ने जहर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उलटफेर, किसकी है लापरवाही, किसको है बचाने की साजिश। देखिए स्वदेश न्यूज़ पर बड़ा खुलासा, ऑपरेशन बांधवगढ़।